हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आ चुके हैं CSIR नेट जून 2023 का एक और नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम का है। बेस थ्योरम हमारा एक प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया है कि ए जार J1 कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ बॉल ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो यहाँ पे हमारा एक जार है और इस जार में इक्वल नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉल हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे रेड कलर के बॉल हैं और ब्लू कलर के बॉल हैं और यहाँ पे ग्रीन कलर के बॉल हैं और सारे के सारे इक्वल है। तो हम इसको x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं और इसको भी x ले लेते हैं। और यहाँ पे एक हमारा एक अनादर जार है J2 जिसमें हमारा केवल रेड और ब्लू बॉल है और वो दोनों भी क्या हैं, इक्वल है। तो ये हमारा जार J1 था और इसी तरीके से हमारा यहाँ पे एक जार J2 है जिसमें हमारा केवल रेड और ब्लू बॉल है और इन दोनों के जो नंबर ऑफ बॉल हैं वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे y और y यहाँ पे ले लेते हैं और ये जार हमारा क्या है, J2 है। अब इन दोनों जार से एक बॉल रैंडम पिक किया जाता है और वो जो रैंडम बॉल पिक करते हैं वो हमारा रेड कलर का निकलता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमारा जो बॉल है वो J1 जार से यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये हमारा एक बेस थ्योरम होता है, प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि रेड बॉल निकला हुआ है, हमको पता है कि रेड बॉल निकला हुआ है, लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो J1 से निकला है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि J1 जार से हमारा रेड बॉल निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम रेड बॉल का टोटल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, यहाँ पे रेड बॉल का टोटल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ जार J1 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी इनटू यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे रेड बॉल निकलने का और ये रेड बॉल हमारा J1 से निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, जबकि हम J1 जार को यहाँ पे चूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये बेस थ्योरम है और बेस थ्योरम में हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, रेड बॉल आने के टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो रेड बॉल आने के टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे दिया है कि जो J1 जार को चूज़ करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो J2 से क्या है, ट्वाइस है। तो अगर इस J2 को चूज़ करने का प्रोबेबिलिटी अगर हम P1 ले रहे हैं तो J1 को चूज़ करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2P होगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो अगर J1 को चूज करेंगे तो J1 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा, 2P। और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल कितना है, x है और टोटल बॉल कितना होगा, x प्लस x यानी 3x। प्लस अगर J2 को चूज करेंगे तो J2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, P है। और J2 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड टोटल बॉल y है और टोटल यहाँ पे बॉल कितना है, 2y। तो ये रेड आने का टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो J1 क्या है, J1 जार को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारा यहाँ पे क्या है, 2P इंटू रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब हम J1 जार को चूज कर रहे हैं। तो J1 जार को अगर चूज करेंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 3x और डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है 2P इंटू x बाई 3x प्लस P इंटू y बाई 2y। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा J1 रेड। तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा ये y कैंसिल हो रहा है, ये x कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है। तो ये आ जाएगा 2P बाई 3 डिवाइडेड बाई 2P बाई 3 प्लस P बाई
2। और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2p/3 डिवाइडेड बाई 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4p और यहाँ पे आ जाएगा 3p डिवाइडेड बाई 6। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2p/3 डिवाइडेड बाई 7p/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/7। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन था बेस थ्योरम का था। बेस थ्योरम हमारा एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है।